इधर फरीदाबाद आईएमटी स्थित 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल एक्सपो का आगाज हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्योग इकोनॉमी की रीढ़ होते हैं और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो में पहुंचे और 3 दिवसीय एक्सपो है। मंत्री जी पहुंचे हैं उद्घाटन अवसर पर। मंत्री जी, क्या मुख्य उद्देश्य है इन एक्सपो लगाने का? देखिए, फरीदाबाद आईएमटी द्वारा ये तीसरा एक्सपो यहाँ पर लगाया गया है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो यहाँ के फरीदाबाद के उद्योगपति जो उत्पाद पैदा करते हैं, उस सब की जानकारी दूर दूर तक जाए कि कौन कौन सी मशीनरी यहाँ पर बनती है, तो उसकी जानकारी सबको हो और उसकी पूरी जानकारी सबको मिले। उसके लिए ये उद्देश्य उद्देश्य होता है। मंत्री, सबसे बड़ी बात है, उद्योगपतियों ने अपनी मांगों को लेकर आपको ज्ञापन भी सौंपा है। आखिर कब तक ये मांगे खत्म? हालांकि लगातार बढ़ावा सरकार दे रही है उद्योगों को। देखिए, जो उद्योग हैं भारत की इकोनॉमी की रीढ़ हैं। आज भारत की अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसमें एग्रीकल्चर के बाद इस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए उसके लिए मोदी और मनोहर जी की सरकार हर संभव प्रयत्न करती है कि वहाँ उनको हर तरह की सुविधा मिले, सुरक्षा मिले। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट वहीं आता है, उसी देश में, उसी प्रदेश में जाता है जहाँ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी होती है। वो दोनों आज हिंदुस्तान में भी हैं और हरियाणा में भी हैं। तो इसलिए यहाँ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो रहा है और उद्योगपति अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसलिए यहाँ उद्योग खूब पनप रहे हैं और इनकी जो भी समस्याएं समय पर दोनों सरकारें उसका निदान भी करती हैं। सर, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 2024 का चुनाव भी निकट ही है। किस नज़रिए से देखते हैं? लगातार कांग्रेस दावा कर रही है 5 राज्यों में उनकी सरकार। देखिए, आज भारत के प्रति सिर्फ लोकल चुनाव नहीं है, आज भारत के प्रति दुनिया का नज़रिया बदल गया है। आज मोदी जी के ऊपर विश्वास लगातार देश नहीं पूरी दुनिया का बढ़ रहा है। इसलिए चुनाव है, उनके कल रिजल्ट आ जाएंगे। बाकी 2024 में फिर से मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मोदी जी को पूरे सत्ता इस देश की जनता सौंपने वाली है। भूपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं सर के उनकी जीत होगी यहाँ हरियाणा में भी। अब दावा कोई भी करे, कल सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा सब सामने। एक और बात उन्होंने कही मंत्री जी कि जो ये अपना ये चल रहे हैं कार्यक्रम, इनके दौरान जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, सरकार लाभार्थी तक, जो पात्र व्यक्ति है, उस तक अपनी योजनाओं को भेजे और उन योजनाओं के बारे में देश के हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है। उसकी जानकारी घर पे जाके दें। ये खुद तो अपनी अपनी योजना बना नहीं पाए, इसलिए जानकारी किसकी देते? मोदी और मनोहर जी की सरकार ने गांव गरीब के लिए योजनाएं बनाई हैं, 100% उसका सैचुरेशन कर रहे हैं। और मोदी जी उसी के लिए ये भारत विकसित यात्रा है कि जो मोदी और मनोहर जी की सरकार की गरीब की और गांव की के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उसका लाभ 100% पात्र व्यक्ति को मिले। इसलिए गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली ये हमारी यात्रा जा रही है और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पेट में दर्द है और वो दर्द जो है, क्योंकि ये खुद नीति नहीं बना पाए, लेकिन अब जब बीजेपी लोगों तक पहुंच रही है तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।